अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1101 दिन हो गए। तारीख 12 नवंबर सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। इस समय हम लोग अंतर ढूंढ रहे हैं। अंतर तो अंतर ढूंढते समय बड़ी बारीकी के साथ ध्यान देना होगा कि अंतर किस चीज का ढूंढ रहे हैं। मैं और मेरे का। मैं स्वयं कौन हूं, मेरा कहने वाला या सुनने वाला या बोलने वाला या देखने वाला, मेरा शब्द कहने वाला जो भी है। तो मैं और मेरे का अंतर हम लोग ढूंढ रहे हैं। मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। तो शुरुआती दौर में जब साधना शुभारंभ किया था 5 नवंबर सन 2021 को, जो कि 3 साल बीत चुके हैं, शुरुआती दौर में मैंने कोई अंतर नहीं दिखाया। जो कि शब्द अपने आप में अंतर बता रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें अंतर आप लोगों को नहीं ढूंढवाया। अब अंतर क्यों ढूंढवा रहा हूं? क्योंकि मन स्थिर हो चुका है। एक काम करते करते उसमें पूरी लगनता के साथ और स्थिर चित्त होकर के हम काम 3 साल किए, 36 महीने, और लगातार सुबह शाम मैं और मेरे का अंतर तो दिखवाया, लेकिन समझ अभी नहीं हमने कराई इस वास्तविकता क्या है। अभी एक एक वस्तु को जानने की दृष्टि से साधना करा रहा था कि एक एक वस्तु को जाने। जैसे श्वास, जिसको हम लोग समाज में आपसी जो चर्चा करते हैं, जो जिन शब्दों का, उन शब्दों के बारे में वास्तव में हम लोग जानते ही नहीं। व्यवहारिक शब्द अपने अलग होते हैं और आध्यात्मिक शब्द उसके अपने अलग होते हैं। 2 क्षेत्र है, मैं और मेरा। मेरा यानी प्रकृति, मैं यानी प्रकृति माने पुरुष। जो गीता में आपने पढ़ा होगा, प्रकृति पुरुष जड़ चेतन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो 2 चीजों का हमें अलग अलग अनुभव करना है। 2 चीजें हैं, अलग अलग हैं। तो एक चीज को हमने तो अनुभव करा दिया, श्वास का। अपूर्ण रूप से आप लोग, जो लोग नए साधक हों, वो हमारी पुरानी वीडियो को देखें। उनके समझ में आएगा कि हमने क्या कहा है कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। मेरा अपना स्वयं का श्वास कैसे चल रहा है, बस इसी को लगातार देखना है। एक साल लगभग हमने इसी का अभ्यास कराया, मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। क्यों? हमारा जो मन है उतना बिखरा हुआ है, इतनी चीजों को इसमें रखा है
कि बार बार उसी पे जाता है। किसी की बात सुन लिया है, किसी की किताब को पढ़ लिया है, भीतर में खुद भी इच्छाएं अनंत हैं, तमाम चीजें जो है वो मन में भरा हुआ है। उनको एक जगह केंद्रित करने के लिए हमने श्वास को 1 से 1.5 साल तक दिखाया। स्वयं श्वास को देखो। अब बीच बीच में मैंने कई चीजों का अनुभव भी कराया, शब्द बोल बोल करके। ये पॉइंट इस यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे ऐसे काम करना है। पुरानी वीडियो को जब आप देखेंगे तो हर जगह श्वास को देखते हुए श्वास के अन्य चीजों का भी मैंने जिक्र किया। 2-2 घंटे हमने जो उसमें बोल करके समझाने की कोशिश किया है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे का वीडियो है। क्योंकि जब तक पूरी बात कान सुनता नहीं है स्पष्ट रूप से, तब तक अपने आप को वेरीफाई नहीं करता है। जैसे उदाहरण में मैंने कई बार बताया कि आप बैंक में जाइए, खाता खोलिए, आप वहीं पैसा रखिए, लेकिन जब आपके खाते में कोई भी कहीं से भी डाल सकता है, लेकिन जब निकालना होगा तो वो वेरीफाई करता है कि क्या जिसका खाता है वही व्यक्ति है या कोई दूसरा है। अगर वही है, वेरीफाई हो जाएगा, उसको वो पैसा उसको मिल जाएगा क्योंकि उसी का है। लेकिन जब वेरीफाई नहीं होगा तो अकाउंटेंट कंफ्यूज रहेगा, भाई ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। अब जब वेरीफाई नहीं होगा तो आपको हम पैसा कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसकी बात को सुन करके वापस आ गए, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन आप जब दबाव डालने लगेंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया भी हो जाएगा, और उस क्रिया का प्रतिक्रिया कहाँ तक जाएगा ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। तो वेरिफिकेशन जो एक शब्द है अंग्रेजी का, उसको हम लोग अपने हिंदी शब्द में उसको संतुष्टि बोलते हैं। अपने आप में खुद में संतुष्टि। क्योंकि जब हम खुद अपनी चीज को देख लेते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बारे में सोचना नहीं होता है, बोलना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया उसमें नहीं होगी। उसको बोलते हैं संतुष्टि, यानी दोबारा उस काम को नहीं करना है। तो भगवान और ईश्वर जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भगवान प्रकृति को कहते हैं और ईश्वर श्वास को कहते हैं। तो प्रकृति हमारा शरीर है और अपने शरीर को मुझे अपने श्वास के माध्यम से पढ़ना है। तो उसमें हमें 2 चीजें दिखाई देंगी हर जगह। श्वास, मेरा श्वास, श्वास माने हवा, तो मेरा श्वास यानी जो मेरा पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उस पूरे ब्रह्मांड में हवाएं कितनी होंगी, लेकिन मेरा श्वास जो मैं इस श्वास नलिका के माध्यम से अपने फेफड़े में लेते हैं और फिर फेफड़े से लेकर के बाहर छोड़ते हैं, तो कितना लेंगे? जो आपका शेयर होगा प्रकृति में उतना ही खाली लेंगे और फिर उतना ही आप छोड़ेंगे। हम आज जहां हम बैठे हैं जिस कक्ष में, इस कक्ष में पूरा हवा भरा हुआ है, लेकिन हमारे नाक के भीतरी हिस्से में जो जा रहा है वही मेरा अपना है। तो एक तो प्रकृति के बारे में जानकारी हमें मिल रही है, दूसरे मेरा और मैं का अंतर ढूंढवा रहा है वो मेरा श्वास। मैं श्वास नहीं हूं, मेरा श्वास, यानी मेरे और शरीर के बीच में जो जीवन दान है वह श्वास का है। तो श्वास माने हवा, हवा माने प्रकृति। तो मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। अभी जब मैं बोला हूं, शुरुआत किया हूं कि मेरा अपना ही चंचल मन एकाग्र, स्थिर एवं शांत होने के बाद मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से। तो स्वयं मैं कौन हूं कैसे जानेंगे? जो मेरा है पहले उसको जान लीजिए, और मेरा जानने के बाद मैं का उसी में विश्लेषण कर लीजिए, यानी अंतर ढूंढ लीजिए। मैं और मेरे का क्या अंतर है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जैसे ही जैसे दीवाल है, दीवाल मेरा है, तो दीवाल को देख कौन रहा है, उसको जान कौन रहा है,
उसको समझ कौन रहा है, उसको बनाया किसने, अगर वो गिर रहा है तो उसको ठीक करेगा कौन। दीवार तो अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, दीवार अपने आप से तो दीवार बन नहीं गया, वो बनाया गया दीवार है। तो दीवार को कौन देख रहा है, दीवार को बनाया कौन, तो वो मैं हूं। मैं स्वयं दीवार को देख रहा हूं, दीवार मुझे नहीं देख रहा है। दीवार जड़ है, मैं उसका दृष्टा, तो देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला, बनाने वाला, गिराने वाला। तो मैं कौन हूं। दीवार के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया कर लीजिए कि उस दीवार को जितने भी रूपों में मैंने देखा, वो क्या दीवार अपने स्वयं के उस रूप में है, या मैं खुद उस रूप में बनाया उसे। तो धीरे धीरे अंतःकरण के जो व्यवधान हैं, वो व्यवधान समझ में आएंगे। तो जो कुछ भी क्रिया मेरे मन के अंदर में हो रहा होगा, या मेरे शरीर में जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, उस समय जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है, बशर्ते इस शरीर का नहीं है। इस शरीर के पूर्व में जिन जिन शरीरों में मैं रहा हूं, वहां वहां हमने आंख से देखा होगा, कान से सुना होगा, जीभ से बोला होगा, स्वाद लिया होगा, पैर से चला होगा, हाथ से कुछ किया होगा, यानी कई क्रियाएं कई तरह की हुई होंगी। और वही क्रियाएं आज प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने मेरा शरीर खड़ा है, और आज मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि वर्तमान को देख रहे हैं। तो तीन चीजों का हमें अंतर ढूंढना है, कान, शब्द और मैं। शरीर एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक समारा। तो हमारा शरीर एक साधन है, तो साधन को साधन मान करके हमें काम करना है। मुझे अपने तक जाना है, मैं स्वयं कौन हूं। तो कान शरीर का एक पार्ट है शब्द को सुनने के लिए। अब शब्द कितने प्रकार के चलते हैं, सार्थक और निरर्थक, दो तरह के शब्द चलते हैं। जो सार्थक शब्द है उसमें मन आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा, उत्साहित होगा, उस क्रिया को करने के लिए और प्रेरणा प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे ही निरर्थक शब्द कान को जाते हैं, वैसे तब क्या होता है कि जो निरर्थक शब्द कान में गए तो कान तक ही सीमित नहीं रह जाते, वो तुरंत मन बनता है, और मन बन करके तुरंत चित्त के पास जाता है, और चित्त तुरंत उस पर अनुसंधान करना शुरू कर देता है। क्या बोला, क्यों बोला, कौन बोला, क्यों, किस अर्थ में बोला, तमाम तरह के प्रश्न अंदर चालू हो जाएंगे। और जैसे ही चालू हुए तुरंत बुद्धि उस पर काम करती है, बुद्धि निश्चय कर लेती है ये बोल रहे फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति आप ही को बोल रहा है इसलिए बोल रहा है, तुरंत। और जैसे ही निरर्थक शब्द सुन करके आपने विश्लेषण किया भीतर से, मैंने बुद्धि में निश्चय किया, वैसे तुरंत हाथ उठ जाता है। अब उस समय में जब निरर्थक शब्द कान सुनता है, उस समय में जो कुछ भी सामने रहेगा तुरंत उसको उठा करके हाथ उठ जाएगा, पकड़ करके। डंडा हो डंडा, लाठी हो लाठी, ईंटा हो, पाथर हो, ढेला हो, या जो कुछ भी आपके पास वर्तमान में है, वो तुरंत उठाएगा और तुरंत उसका एक्शन, उधर से आया एक्शन इधर से रिएक्शन कर देगा, तुरंत प्रतिक्रिया कर देगा। और प्रतिक्रिया में सामने वाले को किस तरह का कष्ट हुआ, वो तो पहले से ही कष्ट में ही है, तभी तो निरर्थक शब्द बोला। और जैसे निरर्थक शब्द आपने सुना, उसको और पीड़ा, आपको वो तो पीड़ित पहले से है,
और उसी अपने पीड़ा का जो शब्द उसके अंदर में है वो आपके पास भेज दिया, और आपका कान सुना, तुरंत जो है पूरा शरीर झंझना दिया, यानी क्रोध उत्पन्न कर दिया। और क्रोध में हमारी वृत्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जैसे ही शब्द कान को मिलते हैं निरर्थक वाले, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देता है। और जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए तो क्या करूं क्या ना करूं, ये स्थिति हो जाती है। और जैसे ही वो स्थिति आपके अंदर में आती है, तुरंत न करने वाला काम पहले हो जाता है, क्योंकि मेरा हाथ मेरे बस में नहीं है। ये मेरा हाथ मेरे बस में होना चाहिए। आंख, कान, जीभ, यानी पूरा शरीर मेरे बस में होना चाहिए। इससे तात्पर्य हो गया कि जैसे आज के दौर में कार, जिसको हम लोग गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी तो इसे ट्रेन को कहा जाता है, लेकिन कार, मोटर, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर अगर ट्रेंड है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो अपनी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाएगा, क्योंकि काम ही उसका वही है, गाड़ी ड्राइव करना। और पूरा भारत का पूरे विश्व घूम आएगा, कहीं अपनी गाड़ी को खरोच लगने नहीं देगा। मेरे अपने बड़े महाराज जी मंत विचार साहब, जो मगहर कबीर समाधि स्थल के आचार्य महंत हैं, उनके ड्राइवर थे अवधेश यादव, लेकिन उनका नाम प्रचलित था पुजारी पुजारी करके। एक मार्शल गाड़ी थी उनके पास, और अवधेश यादव यानी पुजारी जी चलाते थे। 14 साल चलाए, और 14 साल चला करके गाड़ी को बेचा गया, और ऐसे लगता था जैसे अभी 1 साल पहले की हो। उसका इंजन नहीं खुला था, और एकदम जैसे कंपनी की आती है उसी तरह से आपको दिखाई दे 14 साल। क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव जो करते थे, तो गाड़ी का पूरा ख्याल रखते थे। सुबह 4 बजे उठ जाना, अपना नित्य क्रिया करके बस गाड़ी पर भिड़ जाना, उसकी धुलाई करना प्रतिदिन की बात है। अगर अपनी जगह पर हैं तो धुलाई करते थे, अगर अपनी जगह पे नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो अगर वहां धुलाई की व्यवस्था है तो शाम को ही पहले जान लेते थे। और अगर नहीं है तो गाड़ी के अंदर में एक कण धूल का नहीं मिलता, पूरा इतना साफ सफाई करते, झाड़ करके। और यहां तक कि हमारे बड़े महाराज जो विचार साहब हैं, वह भी जब गाड़ी में बैठते थे तो उनका यानी ड्राइवर का दिमाग जो है उनके पैर पे रहता था, कि कहीं कीचड़ लगा करके तो गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, कहीं धूल गर्दा तो नहीं लगा है। इतना केयर करते थे वो। और मार्शल पूरे जब तक हो रही, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा उन्होंने चलाई नहीं। उसके बाद बोलेरो मिली, बोलेरो को 80 से ज्यादा उन्होंने नहीं चलाई। और जब कोई उनको कहता कि थोड़ा पुजारी जरा थोड़ा तेज चलिए, तो अब वो उनकी बात को सुनकर अवॉइड करते। लेकिन जब ज्यादा कोई जोर लगाता, 2-4 बार कहता, तो क्या करते थे, गाड़ी को एक साइड में रोक देते थे, और चाबी उन्हीं को पकड़ा देते थे जो बोलते थे कि थोड़ा तेज चलिए, और अपने पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते। कहते भाई आप ले चलिए, जैसे आपको चलाने की इच्छा वैसे चलाइए, मैं तो अपने रूल रेगुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमारा अपना एक नियम है, हमें सुचारू रूप से गाड़ी चलानी है, गाड़ी को सुरक्षित रखना है, गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित रखना है। इसलिए हम अपने नियम कायदे कानून से चलेंगे। हमारा अपना एक नियम कायदा कानून है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से आए थे। आजकल ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल पे जो 4-5 महीना जो समय लगता है, वो जो लगा करके फिर गाड़ी को ड्राइव करता है, वह हमेशा अपने को बचाना, प्लस गाड़ी को बचाना, प्लस गाड़ी में सवार लोगों को बचाना।
उसका दायित्व तो बनता है, और अपने दायित्व में वो काम करते थे। और 14 साल मार्शल चलाए, इंजन नहीं खुली थी। हमारा शरीर एक गाड़ी है, मैं स्वयं इसी गाड़ी में सवार हूं, यानी ड्राइवर हूं, और अपनी गाड़ी को मुझे चलाने की कला नहीं मालूम। अब जब व्यवहारिक रूप से अपने शरीर को चलाने की कला नहीं मालूम, तो आत्मिक दृष्टि से मैं कौन हूं को कैसे जान लेंगे? अचानक बहुत से लोग हमको कहते हैं कि हमको हमारे ऊपर शक्तिपात कर दीजिए, तो मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं कि मैं आपको बेवकूफ बना सकूं, क्योंकि मैं जो क्रिया करूंगा प्रतिक्रिया के रूप में वही मुझे वापस मिलना है। तो मैं एकदम अपने आप में शुद्ध रहना चाहता हूं, और जो कोई अपनी शुद्धता में आना चाहता है, मैं उनको शुद्ध करने की प्रेरणा देता हूं कि तुम शुद्ध हो, अपने आप में स्थिर हो, शांत हो, और क्या हो, एक रस हो। आपकी क्रियाएं ये बदलती रहती हैं, लेकिन क्या आप में भी कोई बदलाव है? आप तो वही हो। सुबह से शाम तक अपने आप को पढ़िए, जब जगे और फिर जग करके जिस बिस्तर से आप बाहर हुए हो, यानी बिस्तर से नीचे उतरे हो, फिर पुनः शाम को उसी बिस्तर पर वापस जाना है आपको, और बैठ करके जरा उसी बिस्तर पे जागने से लेकर के और उसी बिस्तर पे आने तक जरा एक बार अपने आप को टटोलो। क्या क्या काम किए? क्या वो सारे काम स्थिर हैं वर्तमान में? मैं कर रहा हूं उसे? क्या लोग मुझसे मिल रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है? वो समय समय की क्रियाएं हैं, प्रकृति में अपने आप स्वतः होता है। आप समझते हो कि मैं कर रहा हूं, ये आपका भ्रम है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर वेदों को, शास्त्रों को, सबको उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने बीजक में स्वयं कहा है कि वेद शास्त्र कहो किन झूठा। मैं वेद शास्त्र को, अपने ऋषि महर्षियों को झूठा नहीं कह सकता। झूठा, झूठा तो वह है जो पढ़ता है उस पर विचार नहीं करता। विचार करने का मतलब विवेक करना। विचार व्यवहारिक पक्ष है। मैं राम लखनदास, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे भी समाज में रहना है, समाज हमें सब कुछ दे रहा है, मुझे भी समाज को कुछ देना चाहिए। तो मैं अपने आप को जब पढ़ूंगा तो कमाऊंगा। सब्जी लेने गया, सब्जी वाले को पैसा दूंगा। वस्त्र लेने गया, वस्त्र माने कपड़ा, कपड़ा लेने गया तो कपड़े वाले को पैसा दूंगा। यानी जिससे भी कुछ मैं लूंगा, तो उसकी जो हमसे इच्छाएं हैं, उसके एवज में उसे मैं पूर्ति कर दूंगा। तो उसमें और मेरे में कोई मतभेद नहीं रहेगा। मैं लेना जानता हूं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देना नहीं जानता। तो बता दीजिए, कोई हमको कब तक दे देगा? और अगर मैं ले करके खा भी रहा हूं, पहन रहा हूं, ओढ़ रहा हूं, या घर में रह रहा हूं, तो मुझे जब देना होगा, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होनी ही है, प्रकृति में होना ही होना है, तो मुझे भी जब देना होगा, तो मेरे अंदर में जब क्षमता नहीं है देने की, तो मुझे क्या करना होगा फिर? तो कर्जालु बन जाऊंगा। और जिस दिन कर्जा, प्रकृति सब पे व्यवस्था रखती है, कर्जालु व्यक्ति को उसी के घर में नौकर बना के भेज देती है, जाओ। लेकिन जब आप लिए और तत्काल उसको दे दिए उसकी इच्छा अनुसार। सब्जी लेने गया मैं, सब्जी लिया, सब्जी का जो पैसा होता है उतने तो बोलेगा सब्जी वाला, आप उसे निकाल के दे दीजिए। वो खुश, आप खुश, ले आकर के घर में आराम से बनाइए, खाइए। और मैं वहां कहूं मैं साधु हूं, मुझे फ्री दे दो, कितना दे देगा वो? मेरे इच्छा अनुसार तो देगा नहीं। एक दाना पकड़ा देगा, एक बैगन पकड़ा देगा, एक आलू पकड़ा देगा, एक प्याज पकड़ा देगा, इतना सा अदरक पकड़ा देगा, दो चार ठो मर्चा दे देगा,
अब ऐसे से मुझे हर दुकान जाना होगा, जितनी बाजार में दुकानें लगी हुई हैं एक बोरी लेकर के जा करके मांगना होगा। तो जिस तरह से मेरी इच्छा है उस तरह से तो मुझे मिलेगा नहीं, और जिस तरह से वो उसके पास देने की क्षमता है वो उस तरह से देगा नहीं। उसके पास भी परिवार है, बच्चे हैं, उसका अपना शरीर है, उसके अपने एक समाज है। तो अपने समाज के लिए वह अपने खेत में कुछ पैदा किया और उसी पैदावार से हमारे आपके बीच में ला करके उसे सेल करके अपने परिवार समाज को चलाने की कोशिश कर रहा है। हमसे तो वो अच्छा है, और मैं परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गांव गढ़ी छोड़ दिया, टोला मोहल्ला छोड़ दिया, एरिया छोड़ दिया। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि मुझे भी समाज को कुछ देना चाहिए? मैं क्या दे रहा हूं समाज को? जो इस तरह से सोचता है कि मुझे भी समाज को कुछ देना चाहिए, तो संतों के अंदर में कथा करने की प्रेरणा आ जाती है। चलो भाई, जो व्यथित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो पहले मानसिक रूप से पीड़ित को कथा सत्संग सुना करके उनके मन का पीड़ा हरण करते हैं। जो मानसिक पीड़ा को नहीं हरण कर पाते हैं तो वो वैद्य बन जाते हैं, दवाओं का कुछ असर उनके ऊपर आ जाता है, तो लोगों को दवा दे दे करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी समाज से अगर कुछ लिए तो समाज को कुछ दिए। तो उनका उनका दोनों का व्यवहार आपसी लेन देन से चलता रहेगा, आजीवन चलेगा। लेकिन खाली लेना अगर जानोगे तो कोई कितना दे देगा और कब तक देगा और क्यों देगा? क्योंकि अपनी जगह पे जितना शुद्ध आप हैं उतनी शुद्ध वो भी है। क्योंकि जो चेतना है वो चेतना सबकी एक जैसी ही है। अब उसमें जैसे दीपक का प्रकाश जो है सबकी एक ही जैसी होती है, लेकिन अब दीपक कितना ताकतवर है? तो दीपक बनाने वाला मनुष्य ही तो है, दीपक में जान डालने वाला मनुष्य ही तो है, दीपक का प्रकाश कम बेश करने वाला मनुष्य ही तो है, और कौन है? तो जो जिस तरह का अपने जीवन में प्रकाश की व्यवस्था कर पाया वो उतनी बड़ा व्यवस्था अपने घर को दे पाया, अपने समाज को दे पाया, अपने आप को दे पाया। तो वह रात दिन मेहनत करता है, एक ही काम पे लगातार चलता रहता है, और उसी से जो उसको अर्निंग होती है, कमाई होती है, उसी कमाई से अपने घर की रोशनी को छोटा बड़ा करता है। लेकिन चेतना स्तर पे शरीर के अंदर से अगर देखा जाए तो जितना आपकी उतना उसकी भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, अपने चित्त की गुणवत्ता, वो चंचल नहीं होगा, स्थिर चित्त होकर के काम करता है, और उसमें चिंतन करता रहता है कि कमी कहाँ रह गई, कमी दूर करना है, अच्छाइयों को हमें उभारना है, प्रकट करना है, प्रयोग करना है लोगों के बीच में। हम किसको क्या दे सकते हैं? हमारे लिए तो सभी लोग सब कुछ लेकर के उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध भी हैं, उपस्थित भी हैं। मैं उन किसी के लिए क्या लेकर के प्रस्तुत हूं? तो अपने अंदर में अच्छे से अच्छे गुणों को इजाद किया जाता है, यानी भरा जाता है, और धीरे धीरे उसी अपने गुण के आधार पर आपके नाम गुण रूप का समाज प्रदर्शन करता है। फलाने बाबू, फलाने बाबू, फलाने बाबू। हमारे कबीर पंथ में सब लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। मैं एक ऐसा हूं अपने कबीर पंथ में, मगहर में, कि मैं लाल कपड़ा पहनता हूं। तो हमको वहां प्रेम की भाषा में लोग लाल बाबा के नाम से कहते हैं, जो कि मेरा नाम राम लखन दास है। मेरा नाम कोई नहीं लेता है, लाल बाबा। क्योंकि मैं किसी से भी, कोई भी मिलता है, मैं उसी से प्रश्न करता हूं, आखिर आप हो कौन और कर क्या रहे हो? जो कर रहे हो क्या अपने ही अदालत में उसे ले जा करके उसको अच्छे बुरे का एनालिसिस किया? आपने चिंतन किया कि मैं क्या कर रहा हूं? अपने स्वयं के पास अपने स्वयं के कर्म को देखिए कि मैंने कौन से कर्म किए आज दिन भर में। तो शाम को सोते समय उसी बिस्तर पर, जिस बिस्तर से प्रसन्न मुद्रा में आप उठे हो,
और दिन भर काम किए हो, पुनः उसी बिस्तर पे आ रहे हो, तो उसी बिस्तर पर जब आप अच्छे काम किए रहते हो तो चित्त मन बिल्कुल शांत स्थिति में नींद आती है। कोई भी किसी प्रकार का मन में द्वंद्व नहीं रहता है, शरीर में कष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप दिन भर में अपने ही आप से पूछते हो कि मैंने क्या किया, और जब आप छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या चोरी बेईमानी डकैती कुछ भी किए हो, तो आपका ही मन आप ही से प्रश्न पूछता, आपने आज दिन भर में क्या किया? क्या इसी के लिए आपको दिन मिला था, दूसरे को कष्ट देने के लिए? और जब आपको वही कष्ट देगा तो आपको कैसा लगेगा? तो दूसरा दिन जो मुझे मिलता है पुनः उसी बिस्तर से फिर उठ करके, तो हमारे मन के अंदर में एक प्रश्न उठता है कि आज से ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन उसी काम को करते समय क्या पुनः वो दिमाग में बात रहती है? शाम को जो चिंतन करते हुए रह जाते, लास्ट में मिलता है कि इस काम को अब नहीं करना है। काम करते समय फिर कर देते हो, फिर शाम को जब आप बैठते हो फिर देखते हो अपने आप को, फिर उसी काम को आपने कर लिया। तो काम करते करते वो घटा बैठ जाता है, घटा हो जाता है। जैसे पहले कुआं था, कुएं से पानी निकाला जाता था, तो कुएं के बीचों बीच एक लकड़ी रखी जाती थी या पत्थर रखा जाता था लंबा बना करके, उस पर पैर रख करके पानी निकाला जाता था। और उसी पर जब रस्सी उस पर पड़ती थी बार बार, उसमें घट्टा पड़ जाता था। ऐसे ही बार बार करने से वो अभ्यास हो जाता है, घट्टा मतलब अभ्यास हो जाता है। तो मन को ना पीड़ा होती है, ना कष्ट होता है, ना आनंद की अनुभूति होती है, क्यों बार बार कर रहा है ना, बार बार कर रहा। लेकिन जब वही कर्म करते करते आप इसी समाज में अपने आप को हल्का कर लेते हो, तब अंत में अपने आप में ही हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तनाव में रहते हैं। और आज वर्तमान समय में तनाव हमारे आपके भीतर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसी तनाव के कारण हम कहां जा रहे हैं? कोमा में, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अपनी बात किससे कहें? और वही बात जो अंदर अंदर लेकर के घूम रहे हैं आप, उसी की वजह से ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है, और उसी की वजह से हमारे हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। शरीर एक साधन है, साध्य है नहीं। साध्य तो मैं स्वयं अपने आप में हूं, मैं स्वयं कौन हूं। लेकिन साध्य का ज्ञान भौतिक रूप से न होने की वजह से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आते हैं, अध्यात्म शब्द का मतलब ही होता है अधिधन आत्म। अधि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करते हैं तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। और आत्म शब्द अपने आप में पूरा है। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है? तो उसमें आत्म, तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। पहले बाहरी रूप से देखिए, बाहरी रूप से ज्यादातर हमको लगता है कि 70-75% लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कौन हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, मध्यम वर्गीय हूं। तो अपना काम करते हैं, काम कर करके कमाई करते हैं, परिवार को चलाते हैं, समाज को देखते हैं, अपने आप को, अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं, ठंडी गर्मी से अपने शरीर को बचाते हैं, कपड़े अच्छे खासे खरीदते हैं, क्योंकि कमाई कर रहे हैं अपने ही शरीर से कमाई करके, और शरीर को ही वो सजा करके रखते हैं। जो लोग अपने आप को सामाजिक रूप से नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। उन्हीं को दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह अपने अंदर में स्वयं में विश्लेषण नहीं करते कि आखिर मेरे पास भी हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, यानी पूरा शरीर मेरा शरीर है। मैं इससे, अपने शरीर से बहुत कुछ कमाई कर सकता हूं।
मस्तिष्क है यानी दिल दिमाग है, बुद्धि से काम कर सकता हूँ, हाथ से काम कर सकता हूँ, यानी कोई ना कोई काम हम करें जिससे कि हमें 4 पैसा शुद्ध रूप में मिले। रात को हमें ये हमारे मन को ना हो कि हम चोरी किए, बेईमानी किए, ठगैती किए या किसी के सामने हम मांग करके अपना कर्जदार हुए। जो आप ले रहे हो हाथ नीचे करके वो कर्ज है, वो कर्ज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपको भरना पड़ेगा। आज आप मानव जीवन में हो, स्थिर चित्त हो करके जरा एक बार अपने आप को पढ़ो, खूब एनालिसिस करो, तो देखोगे कि मैं एकदम बिल्कुल शुद्ध हूं। अपनी शुद्धता में रहने के लिए हमें शरीर को चलाने की दृष्टि से काम करने पड़ते हैं। जिस शरीर में मैं हूं, इसी में आंख है, इसी में कान है, इसी में जीभ है, इसी में शब्द भी है, इसी में जीभ में स्वाद भी है, पेट भी है, यानी पूरा शरीर हमको सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे पास हाथ पैर दिल दिमाग सब सुचारू रूप से स्वस्थ हैं अपने आप में, और इनका प्रयोग करना है, प्रयोग करके अपने शरीर का निर्वहन करना है और साथ साथ अपने आप को पढ़ना है कि आखिर मैं हूं कौन। तो जब हम अभी हम 3 चीजों का आपको अंतर दिखा रहे हैं, कान, शब्द और मैं। पहले क्या दिखाया था? मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है, पहला प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करने में सालों लग गए कि मेरा अपना श्वास कैसे चला, क्योंकि मेरा अपना ही मन अपने श्वास को नहीं देखता था, जानता भी नहीं था कि ये श्वास मेरा है या श्वास मेरे से अलग है। 1 साल मुझे अपने से अलग अपने ही श्वास को देखने मिला, क्योंकि हमारा मन चंचल था और चंचल मन को इसी श्वास पर ला करके केंद्रित किया मैंने, एकाग्र करवाया कि लगातार अपने श्वास को 1 से 2 घंटे तक लगातार देखो। और जब लगातार अपने श्वास को हम 2 घंटे तक देखते हैं और एकदम बिल्कुल चित्त स्थिर है, तो जैसे दीपक की लौ अगर हवा बयार नहीं है तो देखेंगे एकदम सीधा चलेगा लगातार, और अगर हवा बयार है तो वो जिस तरह का हवा बयार होगा उस तरह से आपकी वो दीपक की लौ जो है अगर कम है तो कम, लेकिन हिलेगी, ऐसे आगे पीछे होगी, दाएं बाएं होगी, ऊपर नीचे होगी। तेज है तो तेज में आपकी लौ ज्यादा दाएं बाएं होगी, आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा। अगर आंधी की तरह है तो बुझ ही जाएगा। तो हमारा जो मन है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो रहा था, तो केंद्रित हमने करवाया अपने श्वास पर और 2 घंटे तक लगातार देखा तो दीपक की लौ की तरह एकदम बिल्कुल शांत और एकदम सीधा लगातार अपने श्वास को देखना। तो मन की जो अनेकों प्रकार की कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं थी वो उसी श्वास पे आकर के केंद्रित हो गई, और वही लगातार जो हम अपने श्वास को देख रहे हैं लगातार उसी में स्थिरता भी आ गई। और अंत में देखते देखते एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जो दिखाई दे रहा है वस्तु वो गौण हो जाता है, मैं स्वतः अपने आप में शेष रह जाता हूं। जो दिखने वाली वस्तु थी, कभी कभी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा जीवन में, कभी कभी आप लोगों ने चिंता जब होती है किसी बात को लेकर के, हमने बैठा चिंतित, कोई चिंता करते हुए बात, अब आंख खुली है से और चिंता में हम डूबे हैं। जैसे चिंता में आप डूबते हो वैसे आपने देखा होगा कि आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आपके सामने से कोई आदमी अगर गुजर गया तो क्या हमारी आंखें पकड़ती हैं? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? क्योंकि चिंता में डूब गए हैं, एकदम चिंता, गहरी चिंता में है, तो आंख होते हुए भी दृश्य नहीं दिखता है। ऐसे ही श्वास की गहराई में जब हम चले जाते हैं,
श्वास लेते हुए भी छोड़ते हुए भी हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो हमारी अपनी स्थिति एकदम स्थिर हो जाती है, एकदम शांत, क्योंकि क्रिया वहां एकदम स्थिर हो गई। श्वास को देखना एक क्रिया है और वो श्वास की क्रिया देखने की रुक जाती है अपने आप में भीतर से। ये मैं कोई कल्पना वाली बात नहीं कर रहा हूं। जब आप लगातार काम करते हो ना किसी काम में, आप देखिए दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचते हो, क्योंकि एक ही काम को लगातार करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो काम की सफलता चाहिए। खेती करने वाला बिजनेस नहीं करता, खेती करने वाला नौकरी नहीं करता और कुछ नहीं काम करता, बस सिर्फ अपनी खेती को लगातार, अपनी खेती से हम कितना फसल निकाल लें और कौन कौन से फसल किस किस समय में उत्पन्न होते हैं उन्हें बो करके अपने गरीबी को हम मिटा लें। तो खेती में ही मन को लगा देता है, एकदम मन लग जाता है उसी में। और जब खेती में मन लग गया तो उससे जो लाभ है उसको जब वो प्राप्त करता है तो मन भीतर से गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और वही जो लाभ है अपने शरीर पे खुद भी प्रयोग करता है और अपने परिवार में भी प्रयोग करता है। जब अपने शरीर और परिवार से ओवर होने लगता है, यानी ज्यादा होने लगता है, तब वो समाज को भी देखता है। धीरे 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 जैसे जैसे अपने कर्म को करके और जो धन उपार्जन करता है उस धन से सबका लगता है सेवा करने, क्योंकि वो गदगद है, प्रसन्नचित है, क्योंकि उसकी अपनी कमाई है। तो जो श्वास है हमारा, ये हमारी अपनी कमाई है। लगातार हम हमारा श्वास, जैसे पहले था हम अपने श्वास को नहीं जानते थे, अब जान करके देख करके समझ करके अपने उसी स्थिति में जाना है कि मेरी श्वास स्वतः चल रही है प्रकृति में, ये हमें जानना है। प्रकृति परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। तो श्वास एक ले रहे हैं, एक श्वास में ही मेरा पूरा 60 साल का 100 साल का जीवन नहीं चल जाएगा। एक दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास हम लेते हैं, एक ही 24 घंटे के अंदर। अब आप बताइए 21,600 जो श्वास चल रहे हैं तो लगातार परिवर्तन हो रहा है नहीं? ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, और इसी से हमारे शरीर का और मेरा संबंध है। अब यही श्वास बंद हो जाए, मेरे और मेरे शरीर का संबंध अलग अलग हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो शरीर में मैं जब तक हूं, हमारे ऋषि ये कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर में हो तब तक इसी शरीर का उपयोग करके मैं कौन हूं को जान सकते हो, वो भी मानव शरीर में। और मानव शरीर को जैसे छोड़ोगे तो मानव शरीर के द्वारा इंद्रियों से जो कर्म किए हो उन्हीं कर्मों का भुगतान भुगतने के लिए अन्य जोनियों में आपको जाना होगा। अन्य जोनियां इसीलिए हम लोग दिखाते हैं कि ताकि देखे, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, बंदर है, या चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी चलते फिरते जीव हैं, उस शरीर के अंदर में जो चेतना है वो चेतना मेरी ही चेतना है। अब यह है कि मनुष्य शरीर में से वो अब हट गए, तो अब उनको अपनी इंद्रियों के भोग भोगने में ही उन्हें सिर्फ रहना होगा, वहां से वो अपने आप को मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन मानव शरीर में हम अपने आप को प्राप्त करके प्रकृति से मुक्त हो सकते हैं। और अगर अगर अपने आप को अपने आप में प्राप्त नहीं किए तो फिर पुनः जो है हम 84 लाख जोनियों तक, यानी 4 राशि, अंडज पिंडज उष्मज और मनुष्य, ये 4 राशियां हैं। इन्हीं 4 राशियों में हमें झूले की तरह झूलना होगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। कभी मनुष्य शरीर में आए तो ऊपर आ गए, पशु जोनी में गए, अन्य जोनियों में गए तो नीचे गए, ऐसे चलते रहेंगे। हमें क्रम तोड़ना है। तो क्रम किसका तोड़ना है? आंख से जो रूप देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं, कान से शब्द सुन करके जो क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, जीभ से बोल करके जो अपने ही जीवन को हम खतरे में डाल लेते हैं,
मस्तिष्क में जो ज्ञान का अहंकार है कि मैं बड़ा जानकार हूं, मेरे पास बड़ा धन है, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, सुडोल है, मैं ताकतवर हूं, मैं बलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जो मैं ऐसा वैसा हूं, इसको निकाल करके मैं हूं बस इतने में ही, और कुछ मेरा नहीं है, क्योंकि समय के आधार पे सब परिवर्तित होता रहता है। आज आपके पास, कल मेरे पास, परसों उनके पास, नरसों उनके पास, ऐसे ही चलता रहता है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति में के बदलाव में मेरा बदलाव नहीं है, प्रकृति का बदलाव है। मैं तो स्थिर हूं, मैं खाली दृष्टा हूं, देख रहा हूं, और क्रिया जो कर दे रहा हूं मैं उसी में मिल जा रहा हूं। अब मिल करके अपनी स्थिति को, जो शांत स्थिति है, स्थिर स्थिति है, शुद्धता की है, एक रसता की है, उसको हम चंचलता में बदल दे रहे हैं। दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, इन सब चीजों में बदल दे रहे हैं। मैं अपने आप में शुद्ध रह ही नहीं पा रहा हूं, तो वैसी अपनी शुद्धता में वापस लौटने के लिए मैं अपने ऋषियों के भाषा परिभाषा को देखा, जाना, समझा। वो एक रिसर्च है कि दुख क्या है। इस दुख रूपी जो पीड़ा है, यानी एक वस्तु है, उस पर जो रिसर्च हुआ है, वो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है कि दुख है क्या। तो दुख मेरी अपनी वासना है और कुछ नहीं। मैं यहां शांत चित्त बैठा हूं, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, कल्पना, वासना नहीं है, तो मेरी स्थिति एकदम सामान्य है, शांत। इस स्थिति में आने से पहले सुबह मैं जब जगा, इस समय में 6:45 बज रहे हैं, शाम के 6:45 हो रहे हैं। तो सुबह जगने से लेकर के और 6:45 बजे इस समय तक लेकर के हमने आंख से क्या क्या देखा, हमने कान से क्या क्या सुना, हमने अपने जीभ से बोला क्या, स्वाद क्या लिया, अपने ही पैर से मैं चल के गया कहां। तो इसमें कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए शांत चित्त बैठ करके आप लोगों से मैं आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं, साधना कर भी रहा हूं, और साधना की पद्धति आप लोगों को बता भी रहा हूं कि हम अपने तक कैसे जाएं, कैसे पहुंचे अपने आप में। क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर मैं गलती किया होता किसी भी तरह का, तो मेरे चित्त में स्थिरता, शांति, एक रसता और हमारी खुद की शुद्धता नहीं रह जाती, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसा कर लिया कि हमारा ही मन अपने आप में चंचल हो गया। तो आंख से अब देखने की क्रिया को हम कम कर रहे हैं, कान से सुनने की क्रिया को कम कर रहे हैं, पैर से चलने की क्रिया को कम कर रहे हैं, मुंह से बोलने के लिए बस उतने बोलना है जितने से साधना की बात निकले और कुछ नहीं निकले। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, किसी भी तरह का, क्योंकि वो सार्थक मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सार्थक वह शब्द होंगे, वह क्रिया होगी जिससे मेरी स्थिरता यथावत बनी रहे। जो मैंने अपने संतों के बीच में बैठ करके अपनी चीजों को जो जानने की मैंने कोशिश की है, उसको स्थिर रखने का काम अब संतों ने मुझे सौंप दिया है अपने आप में। अब आप अपने आप में स्थिर रहो, क्योंकि वो आप स्फटिक पत्थर, निर्मल, स्वच्छ, आपके सामने जिस तरह का दृश्य पड़ता है आप वैसा अपने आप को मान लेते हो। अब मानंदी से परे जा करके अपनी निर्मलता में रहना है, अपनी शुद्धता में रहना है, अपनी स्थिरता में रहना है, आकाश की तरह ठोस, स्थिर, विशाल हुआ। लेकिन मानंदी मान मान करके आप अपने विशालता को छोटे से टुकड़े में ला करके, तो मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं हूं, मैं विशाल हूं, आकाश की तरह। आकाश के नीचे सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड आकाश के नीचे है। पृथ्वी ग्रह जैसी ग्रहें आकाश के नीचे
करोड़ों हैं, करोड़ों हैं, करोड़ों करोड़ों हैं। हम उतना वहां तक पहुंच नहीं सकते, इतने ग्रह हैं, इतना विशाल। तो मेरे अंदर में जो ग्रह हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, कितने बताऊं आपको। इन ग्रहों से अपने आप को मुक्त करना है। मैं अपनी स्थिरता में आ जाऊं, अपनी जगह ठोस रहूं, स्थिर रहूं। तो जो अंतर ढूंढना है, तो मेरा श्वास मेरे से अलग हो महसूस हुआ, मेरा शब्द का प्रयोग होते ही मेरे से अलग है ये मालूम हो जाता है। जब जो लोग हमारे इस साधना को लगातार कर रहे होंगे, वो मेरा शब्द कहते ही मेरा श्वास मेरे से अलग महसूस होने लगता है। अब श्वास में 6 चीजें दिखाए थे, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो प्रकृति में वर्तमान में जो कुछ भी उपलब्ध होगा, श्वास के माध्यम से आपके नाक के भीतर वही जाएगा। वर्तमान समय में अब ठंड का मौसम आ रहा है, हवाएं अब ठंड हो रही हैं, तो जब हवा अंदर हम ले रहे हैं तो हल्का हल्का ठंडी महसूस हो रही है भीतर से। और यही 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना दिन पहले भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी, इसी कमरे में उमस इतना भरा हुआ था, छत गर्म, दीवार गर्म, बाहर भी गर्मी, सूरज की अपने प्रचंड स्वरूप में उसकी अपनी स्थिति। तो जब चारों तरफ से हवाएं गर्म हैं, तो मेरे भीतर, मेरे श्वास के माध्यम से भीतर जो जाएगा हवा, वो गर्म तो रहेगा। तो उस समय में गर्मी का एहसास किए। इस समय अब दिन छोटा होने लगा, सूरज की जो प्रचंड गर्मी थी वो कम हो गई। तो धीरे 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 वातावरण में जो ठंडाई आ रही है, वो ठंडाई अब हवा में मुझे एहसास करा रहा है। तो समय के आधार पे ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, समय समय से, एक ही समय में 6 नहीं मिलेंगे, समय समय से मिलेंगे। और उसी समय समय से अपने आप के भीतर अंतर देख रहा है कि मेरे श्वास में वर्तमान में क्या मिल रहा है। तो वर्तमान में रहने की एक कला आती है। हम वर्तमान में चाहे जहां हो, हमारे मन की स्थिति वहीं रहेगी, स्थिर रहेगी। हम भूत और भविष्य के बारे में अपने मन से कुछ नहीं सोचेंगे। तो वर्तमान का जो रिक्वायरमेंट है प्रकृति का, हमारा मस्तिष्क तुरंत पकड़ लेता है कि वर्तमान में क्या करना चाहिए। तो भूत और भविष्य की बातें भूल जाएगा, वर्तमान में करेगा तो अपने भी खुश रहेगा, सामने वाले को भी खुश कर देगा। क्योंकि वर्तमान में जो प्रॉब्लम है, यानी कोई कठिनाई आई है, कोई विकार आया है, कोई दुख और पीड़ा आया है, तो उसको ठंडे दिमाग से जब हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये परेशानी आई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उत्तर क्या है, हम क्या कर्म करें, ये जो वर्तमान का दुख है, पीड़ा है, ये आगे चल करके सुख का अनुभव कराए। तो ठंडे मन से जब आप सोचते हो तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। आप उसी तरह से काम कर देते हो, आपका चित्त, मन जो दुखी था, पीड़ित था, वो तो बिल्कुल अपने आप में सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। तो धीरे धीरे अंतर को हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि आप अपने भीतर ही जितने प्रकार की वृत्तियां बना रखे हैं, उन वृत्तियों से अपने आप को मुक्त करो और धीरे 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 अपने स्वयं की तरफ बढ़ो। मैं कौन हूं? क्या जो वृत्तियां सामने आ रही यही मैं हूं? वो वृत्तियां मैं नहीं, वो प्रकृति है। वो प्रकृति में सारी चीजें चल रही हैं, मेरे में कुछ नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं। तो जब मेरी अपनी इन चारों चीजों का एहसास अंदर से मालूम हो जाएगा, महसूस कर लेंगे हम अपने स्थिरता का, तो फिर बाहर की चंचलता वाले काम हम नहीं करेंगे, शरीर निर्वाह तक सिर्फ लेंगे। कोई भी चीज हम शरीर निर्वाह तक करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शरीर में तो हमें प्रारब्धानुसार आगे भी रहना होगा। आज आपको अपनी शुद्धता का एहसास भले हो जाए साधना के माध्यम से, लेकिन शरीर तो यहीं खत्म नहीं हो जाएगी ना। क्योंकि प्रारब्धानुसार श्वास हमें, अभी जितना हमारी श्वास बाकी होगी उतना श्वास हमें लेना होगा।
इसीलिए जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी प्रज्ञा उसको बोलते हैं। ज्ञान तो थ्योरी को कहते हैं, अंग्रेजी में थ्योरी, हिंदी में ज्ञान, लेकिन उसी को प्रैक्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं। जब प्रज्ञावान हम हो जाते हैं तो हमारा चित्त मन एकदम स्थिर हो जाता है। शरीर की क्रियाएं होती रहेंगी, भूख लगेगा, भोजन हम देंगे, लेकिन ठूस के नहीं खाएंगे, ना कम खाएंगे ना ज्यादा खाएंगे, मध्यम मार्ग में हो जाएंगे, मध्य मार्गी हो जाएंगे। उसी मध्य मार्गी को ही समाधिस्थ कहते हैं, कि आपकी स्थिति समाधिस्थ वाली हो जाएगी, एकदम अपने आप में स्थिर रहेंगे, ना ज्यादा कुछ गलत कृति करेंगे ना कोई ज्यादा अच्छाई करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, मध्य की स्थिति में अपने आप में स्थिर रहेंगे। और अपनी स्थिरता में बने रहना ये प्रज्ञावान का कर्तव्य बनता है। जो मैं अपने आप को जानने की कोशिश किया तो मैं जाना कि अपने आप में मैं शुद्ध हूं, कोई चंचलता नहीं है, शांत हूं, कोई मन के अंदर में उद्वेग नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, कोई मनोकामनाएं नहीं है, तो मैं एकदम बिल्कुल शांत हूं। तो स्थिर हो गया, शांत हो गया। फिर बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में हुई, या हमारे हाथ के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, पैर के द्वारा, जो कुछ भी हुआ, तो हमको लगेगा कि वो मैं नहीं किया, बल्कि वो मेरा प्रारब्ध अपने से जो पूर्व का था वो मुझसे करवा दिया। और आगे भी जो कुछ भी होगा मेरे से, वो मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरा पूर्व जन्म का जो कर्म संस्कार है, जो प्रारब्ध में है, उस वो हमसे करवाएगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो मैं अपनी स्थिरता में आ गया। तो 24 घंटे, मैंने बोला बीच बीच में मैं बोला भी था, हमारी 24 घंटे की स्थिरता मन की रहनी चाहिए, तो बिल्कुल शांत। तो जितना ही आप अपने आप में स्थिर रहेंगे, उतना ही अंतर को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे मैंने कहा ना, मेरा श्वास, तो मेरा शब्द पकड़ते ही जब आप, मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं स्वयं, तो मेरा कान शब्द को सुनता है, लेकिन निर्णय करने की क्षमता उसमें नहीं है। तब किसमें है? तब भीतर आएंगे अंतःकरण में। अंतःकरण हमारे चार हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हमारे शरीर में 5 विषय, 5 विषयों के उनके अपने कर्म संस्कार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप आंख का, शब्द कान का। इस तरह से हमारी इंद्रियों का जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब कुछ हमसे अलग महसूस होने लगता है। तब हमारे अपने ही कर्म का सुधार होने लगता है। फिर हम देखकर, जानकर, समझ करके अपने ही अंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। लेकिन ये जो चंचलता मन में आई, ये कहां से आई? तो हमारे द्वारा देखा, सुना, भोगा हुआ क्रिया, ये हमें चंचल कर रखे। तो उसमें हम धीरे 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 सुधार करेंगे, स्थिर करेंगे अपने मन को, एकदम अपने एक जगह पे केंद्रित करेंगे। कहां पे? अपने श्वास पर। तो धीरे धीरे मैं कौन हूं का परिचय होता चला जाएगा। अभी तो अंतर ढूंढवा रहा हूं, अभी मैं यही हूं ये कंफर्म नहीं किया हूं। अभी पहले बाहर की वस्तुओं को देखो, क्या यही मैं हूं? से कान ही मैं हूं, या कान से सुना हुआ शब्द ही मैं हूं? जो शब्द में सार्थकता निरर्थकता है, क्या वही मैं हूं? अंतर ढूंढिए, अंतर। जितना ही अंतर ढूंढेंगे तो ये पता चलता जाएगा स्पष्ट रूप से कि सब कुछ मेरे से अलग है, सब कुछ मेरे से अलग है। इसमें कुछ मेरे में तो कुछ हो मिल ही नहीं सकता है। तब जो मेरे से अलग है तो किसका है? तब वहीं पे धीरे धीरे सब कुछ आपको, हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया, खोज किया है, वेद से लेकर के और शास्त्र तक, पुराण नहीं, पुराण तो उलझाता है, शास्त्र तक। तो उस शास्त्र का मतलब ही मैंने बताया था, 6 अस्त्र। स्वयं को जानने के लिए 6 अस्त्र की जरूरत है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन। ये जो चित्त काम करता है, यही मेरा शास्त्र है, चेतना है। चेतना में जाकर के जब हम एनालिसिस करते हैं, चिंतन करते हैं, तब पता चलता है कि मैं गलती किया हूं। तो मेरी गलती कौन सुधार करेगा? मुझे ही गलती का सुधार करना है। अपने जीभ का, हमारे जीभ से शब्द अपशब्द निकल गया, निरर्थक शब्द निकल गए,
तो उसको सुधार करते सार्थक कौन करेगा? स्वयं मुझे करना होगा। कान से जो शब्द मैंने निरर्थक सुन लिया, उस कान के निरर्थक शब्द को सुन करके जो मन में पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को कौन, उस पीड़ा से अपने आप को कौन मुक्त करेगा? मुझे स्वयं करना होगा। कान तो उसने, बोलने वाले ने बोल दिया, मेरा कान सुन लिया, चित्त मन, कान सुना मन बन गया, चित्त अनुसंधान कर दिया, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, क्यों, किसको कह रहा है, कौन सी हमने गलती की है, हमको क्यों कह रहा है ये। तो वो जब हम सार्थक के रूप में अध्ययन करने लगते हैं तो पता चलता है उसको कष्ट हुआ आपके किसी कर्म से, किसी भी कर्म से उसको कष्ट हुआ है, तो अपने कष्ट को उस शब्दों के माध्यम से आपका दिया हुआ सामान वापस कर रहा है, तो उसे सहर्ष ले लीजिए, यानी सहन कर लीजिए। वो जो कुछ भी बोले उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया मत दीजिए, एक शब्द भी अपने जबान से मत बोलिए। मन बड़ा कष्ट देता है, सुनता है जब, तो चित्त उस पर अनुसंधान करता है, हमसे क्यों ऐसा कह रहा है, मैंने तो ऐसा कोई गलती नहीं की, तमाम प्रश्न मन में करता है उल्टा पलटा। लेकिन जब आप शांत रहते हो, स्थिर रहते हो, उसकी क्रिया का कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो, तो समयानुसार आप जब कुछ समय बीतता है और कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया बाद में उसमें कुछ दिखाई देता है, तो वहां मन जा करके आपका कहता है कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, अच्छा हुआ आपने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। तो देखो कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। और देखिए वही जो है, हम तो वहां उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं दिए, तो हम स्थिति शांत की त्यों बनी हुई है, जैसे पहले थी, उसके बोलने के पहले जैसी स्थिति थी हमारे जीवन की, वो स्थिति आज भी सुनने के बाद भी है। लेकिन वह व्यक्ति जो बोलने वाला है वो अपने बोलने से बाज नहीं आ रहा है, तो किसी और को भी बोल रहा है, वो मेरी तरह सहनशील है नहीं। और जब मेरी तरह सहनशील नहीं है तो दोनों में आप क्या क्या प्रक्रिया होंगी तो आप सब लोग समझ सकते हैं। तो उस समय में जब हम इस चीज को देखते हैं तब अपने आप में मन प्रसन्न होता है कि मैं इनकी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं किया, बच गया मैं। क्योंकि ना आपने क्रिया का प्रतिक्रिया दिया तो कोई पुलिस आई, ना आपको पकड़ करके जेल ले गए, ना जेल से आपको जो है न्यायालय में ले जाए, कोई क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं हुआ, तो आपकी स्थिति ना बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे सुनने के बाद भी और मन में प्रसन्नता होगी, भैया बड़ा अच्छा हुआ, सुन के सहन करने की क्षमता मेरे अंदर में है। लेकिन जब सुन करके सहन करने की क्षमता नहीं होगी, जिसे आज के बच्चों में है, तो हम कारण ढूंढेंगे कि कारण क्यों कि बच्चे उतावलेपन में जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि पहले के लोग ज्यादा सहनशील हुआ करते थे। उसका क्या कारण था? शरीर मजबूत हुआ करता था, शरीर में शरीर के जो तत्व हैं, वीर्य शक्ति, वो यथावत बने रहते थे। भोजन ना भी मिलता था तो भी आदमी, पुराने समय में जब गरीबी थी, बाहरी गरीबी जब थी, तो गरीब आदमी या अमीर आदमी एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन, हफ्ता हफ्ता दिन आदमी पानी पी करके रह जाता था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी में अपना संतोष करके काम कर लेते थे और शरीर हिष्ट पुष्ट रहता था, सुन करके समाधान करने की क्षमता हुआ करती थी, शरीर बलवान था, ताकतवर था, क्योंकि उनके शरीर की जो ऊर्जा है उस शरीर में भरपूर था, इसलिए भूख से भी वो लड़ लेते थे, भूख को भी बस में कर लेते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं है। ये जो मोबाइल हाथ में आ गए, ये मोबाइल कारण बन गया हमारे शरीर को कमजोर करने में। जब शरीर कमजोर होगा तो सुनने की क्षमता कम होगी, जब सुनने की क्षमता कम होगी तो प्रतिक्रिया तुरंत होगा, और प्रतिक्रिया तुरंत जो होगा वो किस स्तर पे होगा कुछ पता नहीं, सामने स्पष्ट दिख रहा है कि क्या क्या समाज में हो रहा है। अपने आप को बचाना है इन सांसारिक चीजों से, जितना ही अपने आप को बचाएंगे, आपकी स्थिरता, आपकी एकरसता, आपकी शांति यथावत बनी रहेगी, एकदम आपकी शुद्धता अपने आप में बनी रहेगी, मिलावट करना ही नहीं। इसलिए जितना ही कम हो, जितना ही कम कर सको आंख से कम देखो, जितना ही कम कर सको कान से सुनने का
क्षमता कम करो, बोलने की क्षमता कम करो, पैर से चलने की क्षमता कम करो, हाथ से सार्थकता काम करो, जिससे कि आपका शरीर सुचारू रूप से चले। इसके क्रियाओं को भी रोको, जैसे हाथ डंडा ना चलने पाए, लाठी ना चलने पाए, ढेला ना उठने पाए, अपने हाथ को कंट्रोल किए रहो। अगर कहीं हाथ उठ रहा हो तो सेवा में, दूसरे की सेवा में। पैर अगर कहीं जा रहा हो तो संतों के, सज्जनों के, विद्वानों के संग में जाना। कान को अगर सुनने की क्षमता बढ़ानी है तो विद्वानों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, रहस्यवानों के पास जाइए, समझदारों के पास जाइए, ताकि उनसे जो शब्द सुनोगे, भीतर आंतरिक जो हमारा जगत है मन की, वो बिल्कुल शांत रहेगी। मुंह से शब्द जो निकालो तो तौल के निकालो, क्योंकि शब्द बिना समझे बूझे बोल दोगे तो वो जो शब्द सामने जा रहा है सामने वाले के कान में, उसकी स्थिति कैसी बदल रही है आपके शब्द से। जैसी स्थिति उसकी बदलेगी, प्रतिक्रिया तुरंत वैसे कर देगा आपके साथ। इसलिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे। शब्द रूपी औषधि आपको अपने में ले जाकर के खड़ा करता है। इसीलिए सार शब्द से बाँचियो। जो सार शब्द है उससे ही आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। इसलिए निरर्थक कार्यों में इंद्रियों को, शरीर को कहीं भी मत लगाइए। इसको अपने बस में रखिए, एकदम शांत स्थिति में बने रहिए। जब जरूरत हो, जितना जरूरत हो उतने खाली प्रयोग करिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अंतर ढूंढना है मैं और मेरे का। हर जगह मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है। हम कोई किसके साथ बात कर रहे हैं, सामने वाला कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी कर्म की स्थिति, उसके समाज की स्थिति किस तरह की है। जब हम विश्लेषण करेंगे तो अपने आप को हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो मुंह से शब्द कम निकलेंगे, कम शब्द निकलेंगे तो कम बुराई आपके जीवन में आएगी। तो धीरे धीरे कमी होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप में बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। और हम संतों का ही कर्तव्य बनता है कि अपने आप में आप स्थिर हो करके तब गाड़ी को ड्राइव करिए। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर स्थिर रहता है, उसके हाथ, मस्तिष्क, कान सब चलते रहते हैं, लेकिन अपने जगह पर स्थिर होकर के काम करता है। ऐसे ही हम अपने इसी शरीर में पहले स्थिर हो लें, फिर अपने ही शरीर के अंगों को प्रयोग करते समय आपको ज्ञान होगा कि मैं वर्तमान में किस अंग का प्रयोग कर रहा हूं। तो जिस अंग का मैं प्रयोग कर रहा हूं उस अंग का प्रयोग कितना करना है। तमाम प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों को आप खुद अंदर से सॉल्व कर ले जाएंगे और अपने शांत की स्थिति में स्थिर रहेंगे, एकदम शांत। तो अंतर ढूंढते 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 अंतर खत्म हो जाएगा, शेष आप अपने आप में बच जाओगे। तो अपने आप में मुझे लौटना है, जो कि मैं अपने आप से ही अलग हो चुका हूं। कहाँ बह गया हूं, कितनी दूरी में बह गया हूं, उनको सबको हमें, इन प्रश्नों को हमें स्वयं सॉल्व करना है। तो हमारा काम कोई दूसरा नहीं करेगा, वो भीतर का काम है। बाहर का काम तो कोई भी कर देगा, कपड़ा कोई दे देगा, भोजन कोई दे देगा, बिस्तर कोई लगा देगा, मकान कोई दे देगा। लेकिन जो भीतर का काम मुझे करना है, मैं कौन हूं, ये काम मुझे स्वतः करना होगा, हर जीव को करना होगा, वो स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो। अपना स्वतः काम भीतर का स्वयं करना ही होगा, तभी हमारी चित्त अपने आप में शुद्ध होगा और हमारी स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए जो अंतर है वो अंतराल ढूंढ मिलेगा कि ये सब प्रकृति है, मैं नहीं हूं। प्रकृति में भी कौन है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है। कौन सा तत्व वर्तमान में काम कर रहा है, सब समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आता है, स्पष्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्थिरता में बने रहते हैं। इसका जो अपना कार्य है वो अपना कर देता है, क्या कर रहा है ये हमें पता चलता है। तो अंतर इस समय में जो ढूंढना है, कान, शब्द और मैं। कल से इसी पे ज्यादा हम जोर देंगे कि जो शब्द हम सुन रहे हैं उन शब्दों का सार्थकता क्या है और निरर्थकता क्या है।
तो कान एक समय था, हमने श्वास, नाक और मैं। एक समय था गर्मी, पसीना और मैं। अब हम चल रहे हैं कान, शब्द और मैं। अंतर ढूंढना है, अंतर ढूंढना, अंतर ढूंढना। ढूंढते 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 मैं कौन हूं का वही खट से परिचय हो जाएगा। जैसे परिचय हुआ, आपकी स्थिरता आ जाएगी। अब शरीर कब छूटे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने आप में कितना स्थिर हूं, ये महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, सुरति नीरति थिर हो। कहे कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। पलक मानी एक जो हमारे आंख की पुतली है, जितनी देर में उठता है और गिरता है उसको पलक बोलते हैं। ये एक कल्प के बराबर हो जाएगा। कब? जब आप अपने आप में स्थिर रहोगे तब। और कल्प जानते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। और वह कितने के बराबर है? ये हमारे पलक गिरने उठने तक। लेकिन जब चेतना में रह के काम करेंगे तब वो बातें सब समझ में आती है। तो हम लोगों को अंतर ढूंढना है, कान, शब्द और मैं। धीरे धीरे सब कुछ की जानकारी होगी। गंभीरता बनाए रखिए और काम को करते चलिए। जितने ही गहन अध्ययन आप करोगे मेरे सानिध्य में रह के, उतने ही आपका अंतर दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई। और अंतर ढूंढते ढूंढते एक समय अंतर भी खत्म हो जाएगा, शेष जो आप हो वही रह जाओगे।